राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से आरएएस मेंस परीक्षा का खूब शोर था, क्योंकि अभ्यर्थी धरना दे रहे थे कि इस परीक्षा को थोड़ा सा स्थगित कर दिया जाए, कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद यह परीक्षा ले ली जाए, क्योंकि अभी तैयारी पूरी नहीं है। और इस मांग को लेकर अभ्यर्थी धरने पर थे। कई नेताओं ने आकर इन अभ्यर्थियों के साथ फोटो खिंचाए, उनको आश्वासन दिया कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आज इस परीक्षा का तय शेड्यूल के मुताबिक एग्जाम आयोजित किया गया। कल भी इसका दूसरा जो शेड्यूल है 18 तारीख को, उसके तहत एग्जाम आयोजित होगा। लेकिन आज शांतिपूर्वक तरीके से यह परीक्षा आयोजित कराई गई। लेकिन इतने हो हल्ले के बाद, इतने शोर शराबे के बाद सवाल आज के क्या है? पहला सवाल तो यही, अभ्यर्थियों के मुखर विरोध के बावजूद क्यों नहीं टली आरएएस मेंस की परीक्षा? आखिर इसकी बड़ी वजह क्या रही? जब तमाम बड़े चेहरे राजस्थान की सियासत के अभ्यर्थियों के साथ खड़े दिख रहे थे, उसके बावजूद यह परीक्षा क्यों नहीं टली? दूसरा सवाल, आरएएस परीक्षा के पहले ही दिन नेताओं ने क्यों साध ली चुप्पी? देखिए, कल तक जो शोर शराबा हो हल्ला हो रहा था, उसमें कई सियासी नेताओं की बयानबाजी भी आ रही थी। लेकिन आज जब तय शेड्यूल के मुताबिक पहले दिन की परीक्षा हो गई और इसी पहले दिन कोई भी नेता कुछ बोल नहीं रहा, सबके मुंह पर मानो टेप लगी हो। तीसरा सवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के आश्वासन के बावजूद भी आखिर क्यों सरकार मुकर गए कि वो इस परीक्षा को आगे नहीं बढ़वा सकते? और चौथा सवाल, आरपीएससी के सामने क्यों दंडवत दिखी सरकार? जब लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, सरकार के नुमाइंदे भी और सत्तारूढ़ दल के नुमाइंदे भी अभ्यर्थियों के साथ खड़े नजर आ रहे थे। फिर आरपीएससी के सामने ऐसा क्या हुआ कि सरकार इस मामले पर दंडवत दिखाई दी? इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में आरएएस मेंस परीक्षा 2024 को लेकर जो घटनाक्रम बीते कुछ हफ्तों में देखने को मिला, वो सिर्फ एक परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक विमर्श बन चुका है। छात्रों का सड़कों पर उतरना, ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करना, नेताओं का पक्ष में खड़ा होना और फिर भी परीक्षा तय तारीख पर आयोजित होना। इस पूरी कहानी के केंद्र में सिर्फ एक सवाल था, जब इतना विरोध हुआ तो परीक्षा की तारीखें क्यों नहीं बदली गई? इसका जवाब खोजने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग क्या है और उसका ढांचा कैसे काम करता है। आरपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, यानी कि आरपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में यह नहीं आती। न मुख्यमंत्री इसका संचालन करते हैं, ना ही कोई मंत्री या विधायक। आरपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से होती है और इन्हें हटाने की प्रक्रिया भी काफी जटिल और लंबी है। अगर कोई सरकार चाहती है कि आयोग की प्रक्रिया में बदलाव हो या वो हस्तक्षेप करना चाहती है, तो उसे पहले विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना होगा, फिर वो प्रस्ताव राज्यपाल के पास जाएगा और अगर राज्यपाल मंजूरी देते हैं तो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भी भेजा जाएगा। आयोग को भंग करने का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है या फिर इसमें कोई बदलाव करने का। और इसमें भारत सरकार की भूमिका भी अहम होती है। कहने का मतलब साफ है कि आरपीएससी जैसी संस्थाओं में किसी भी तरह का बदलाव केवल राजनीतिक इच्छा से नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया से ही संभव है। अब एक अहम विश्लेषण यह भी है कि अगर इन स्वायत्त आयोगों में राजनीतिक हस्तक्षेप की गुंजाइश होती कि भाई कोई नेता कह रहा है कि भाई परीक्षा टाल दो, इस तरह की मांग उठ रही है, अगर इस तरह की मांगों की, इस तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप की, इस तरह के एक तरीके से सामाजिक दबाव की गुंजाइश होती, तो न सिर्फ यह संस्था अपनी साख खो बैठती, बल्कि प्रशासनिक सेवाओं में पारदर्शिता भी दम तोड़ देती। सोचिए, अगर किसी दल की सरकार केवल अपने वोट बैंक या चहेतों को खुश करने के लिए आयोग के शेड्यूल, चयन प्रक्रिया या परिणामों में दखल दे पाती, तो फिर निष्पक्षता नाम की कोई चीज बचती नहीं। राजनीतिक दबाव के जरिए न जाने कितने फर्जी या फिर अपात्र अभ्यर्थी चुन लिए जाते। भ्रष्टाचार अपने चरम पर होता और योग्य छात्रों का हक मारा जाता। यही वजह है कि संविधान ने इन संस्थाओं को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा है,
ताकि प्रशासनिक तंत्र में भरोसा बना रहे। लेकिन सवाल यह है कि तो फिर छात्रों के इतने भारी प्रदर्शन, विरोध और मीडिया प्रेशर के बावजूद परीक्षा की तारीखें क्यों नहीं बदली गई? इसका जवाब यही है कि यह निर्णय आयोग का होता है, सरकार का नहीं। हां, यह बात अलग है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जैसे नेताओं ने, मैं बार बार मदन राठौर के नाम का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं। यूं तो हनुमान बेनीवाल भी छात्रों से मिले, उनकी मांग उठाई, बाकी और कई नेताओं ने उठाई, लेकिन वो सत्ता में नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो मैं बार बार इसीलिए इनके नाम का जिक्र कर रहा हूं। इस तरह के नेता छात्रों के साथ खड़े होकर उन्हें एक तरह का मोरल सपोर्ट उन्होंने जरूर दिया और एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की कि भाई सरकार उनके साथ है। लेकिन उनके ये जो आश्वासन था, ये ज्यादा कुछ नहीं था, बल्कि शब्दों की बाजीगरी थी, सियासत थी, क्योंकि असल में उनके पास कोई अधिकार नहीं है परीक्षा को टालने का, ना ही सरकार के पास। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम बात सामने आई कि परीक्षा अब सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं रही, वो पॉलिटिकल इवेंट भी बन चुकी है। ट्विटर पर #RAS मेंस टालो जैसे ट्रेंड जो टैग्स हैं वो ट्रेंड हुए। छात्र संगठनों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कई शहरों में धरने दिए गए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं ने छात्रों के समर्थन में बयान दिए। आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी अभ्यर्थियों से मुलाकात कर समर्थन जताया था और यहां तक कहा कि बिना तैयारी परीक्षा कराना अन्याय है। लेकिन आयोग अपने स्टैंड पर कायम रहा और 17 जून से RAS मेंस परीक्षा आयोजित कर दी गई। अब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो परीक्षा के पहले ही दिन यह साफ हो गया कि छात्रों का हौसला कम नहीं हुआ। जयपुर और अजमेर में कुल 21,542 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 18,179 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, यानी 84.44% की भागीदारी रही परीक्षार्थियों की। जयपुर में 85.19% और अजमेर में 83.41% अभ्यर्थी इस परीक्षा में उपस्थित रहे। ये आंकड़े बताते हैं कि विरोध के बावजूद छात्र परीक्षा में उतने ही गंभीर थे जितने वो अपने भविष्य को लेकर। आरपीएससी और जिला प्रशासन ने परीक्षा आयोजन के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सेंटर्स पर सीसीटीवी निगरानी, मेडिकल सपोर्ट, उड़न दस्तों की तैनाती और सख्त प्रशासनिक निगरानी। परीक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई। 17 और 18 जून को 4 पारियों में यह परीक्षा होनी है। आज पहली जो 17 तारीख को जो परीक्षा आयोजित होनी थी वो पहले फेज की परीक्षा कराई गई है। पेपर जनरल स्टडीज का था जिसमें छात्र आत्मविश्वास से भरे हुए थे। सभी की नजरें अब परिणाम पर टिकी हैं। छात्रों की मांग थी कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम बहुत देर से आया, जिससे तैयारी के लिए उन्हें समय नहीं मिल पाया। उनका तर्क था कि महीनों लगने वाली तैयारी के लिए कुछ ही हफ्तों में परीक्षा तय कर देना अनुचित है। उनका गुस्सा इस बात पर भी था कि नोटिफिकेशन में बार बार भ्रम फैलाया गया, लेकिन आयोग ने किसी भी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। यहां एक सवाल उठता है कि क्या आयोग को छात्रों की बात सुननी चाहिए थी? क्या लोकतंत्र में युवाओं की आवाज को नजरअंदाज करना ठीक है, या फिर एक सख्त शेड्यूल और अनुशासन बनाए रखने के लिए आयोग का रुख सही था? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। एक तरफ आयोग की स्वायत्तता जरूरी है ताकि वो राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर कार्य कर सके। दूसरी ओर अगर छात्रों की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाए तो यह संस्थान की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठता है, खासकर तब जब बात लाखों युवाओं के भविष्य की हो। हालांकि एक बात साफ है कि राजनीति इस परीक्षा को लेकर खूब हुई, लेकिन परीक्षा की तारीख नहीं बदली गई। और इसका कारण यह नहीं था कि सरकार नहीं चाहती थी, बल्कि इसलिए कि सरकार चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। संविधान और कानून ने आयोग को उस तरह की सुरक्षा दी है, वो स्वायत्तता दी है। अब अगली बड़ी कसौटी परीक्षा का परिणाम और उसमें पारदर्शिता की होगी। अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो छात्रों का गुस्सा फिर से भड़क सकता है, लेकिन फिलहाल परीक्षा सफलतापूर्वक हुई है और आयोग ने दिखा दिया कि वो अपने फैसले पर कायम रह सकता है, भले ही चारों ओर से दबाव उस पर क्यों ना हो। इस पूरी घटना से एक और बात निकल कर आती है कि परीक्षा की तैयारी केवल छात्रों के लिए नहीं बल्कि समाज और राजनीति के लिए भी एक नई परीक्षा बन गई है। इस वक्त यह देखना जरूरी है कि आगे आयोग पारदर्शिता और संवाद की प्रक्रिया को कैसे अपनाता है। और अंत में
आरएस में इस 2024 की परीक्षा न सिर्फ प्रशासनिक पड़ाव था बल्कि एक लोकतांत्रिक विमर्श भी बन चुका है, जिसमें छात्रों की आवाज, नेताओं की राजनीति और संवैधानिक मर्यादाएं ऑल कोलाइडेड इन ए हाई स्टेक सिनेरियो। इसका असर आगे तक जाएगा, खासकर तब जब अगले चरण में परिणाम घोषित होंगे और नई बहस शुरू होगी। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।